बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। इस दुआ के साथ हम अपने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को अपनी अमान में रखे, अपने ख़ुसूसी फ़ज़ल में रखे और जिस तरह के मौजूदा हालात हमारे माशरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया के हैं कोरोना वायरस की वजह से, अल्लाह ताला अपने जल्ला शानहू अपने ख़ास करम और रहमत से हमें इस वबा से निजात अता फ़रमाए, आमीन। बेटे, ऑनलाइन क्लासेस इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर, इसमें हम चैप्टर 4 डिमांड का चैप्टर हम पढ़ रहे थे और डिमांड के चैप्टर में हमारा जो टॉपिक रिसेंटली हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है वो है बेटे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तलब की लचक, ये हमारा टॉपिक है। और इस आर्टिकल में हमने लास्ट लेक्चर में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनीशन और उसकी मुख्तलिफ़ फॉर्म्स के बारे में हमने बात की थी, ज़ेस इलास्टिक, मोर इलास्टिक, ज़ीरो इलास्टिक, इन्फिनिट इलास्टिक। और उसके बाद हमारा टॉपिक था मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने डिस्कस किया था कि देयर आर 3 मेथड्स टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड: परसेंटेज मेथड, यूनिटरी मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। तो इसमें परसेंटेज मेथड हमने पढ़ लिया है और लास्ट पे हमारा आखिरी जो हमने लेक्चर पढ़ा था उसमें यूनिटरी मेथड हमने स्टार्ट किया था और उसके एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था। तो टॉपिक का नाम है बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इसकी मेजरमेंट यानी पैमाइश के बारे में हम पढ़ रहे थे और इस पैमाइश में 3 मेथड में से सेकंड जो है यूनिटरी मेथड यानी इकाई का तरीका, और इकाई के तरीके के 3 स्टेप मैंने आपको बताए थे। डी इज इक्वल टू 1, ई डी इज़ ग्रेटर देन 1, ई डी इज़ लेस देन 1। ये हमने ये फॉर्मेट है यूनिटरी मेथड का, इकाई का तरीका। तलब की लचक इकाई के बराबर, तलब की लचक इकाई से ज़्यादा और तलब की लचक इकाई से कम। ये 3 स्टेप है, यानी ये तीनों स्टेप कंबाइंड फॉर्म में हमारा टॉपिक बनता है यूनिटरी मेथड। इसमें पहला जो है पॉइंट ई डी इज इक्वल टू 1, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आज पढ़ेंगे ई डी इज़ ग्रेटर देन 1 एंड ई डी इज़ लेस देन 1। तो 1 बाय 1 इसको पढ़ेंगे। तो आगाज़ करते हैं पहले, ई डी इज़ ग्रेटर देन यूनिट आर 1। उर्दू में बेटे हम लिखेंगे इसे तलब की लचक इकाई से ज़्यादा, और ई डी इज़ ग्रेटर देन 1 में और लेस देन 1 में आपने एक पॉइंट याद रखना है कि ई डी इज़ ग्रेटर देन 1 का मतलब है मोर इलास्टिक और ई डी इज़ लेस देन 1 का मतलब है लेस इलास्टिक। और लेस इलास्टिक और मोर इलास्टिक किस बेस पर हम बात करते हैं कि डिमांड जिस तरह का रिस्पॉन्डिंग बिहेवियर शो करेगी,
ज़्यादा चेंज होगी तो मोर इलास्टिक, लेस चेंज होगी तो लेस इलास्टिक। तो इसमें आपने ये याद रखना है कि ई डी इज़ ग्रेटर देन 1 का मतलब है मोर इलास्टिक। मोर इलास्टिक मीन कि जिसमें डिमांड ज़्यादा रेट से चेंज हो जाएगी। उसी फंक्शन से हम बात का आगाज़ करते हैं कि क्यू डी इज़ द फंक्शन ऑफ पी। इसमें डेल्टा पी और इसके रिस्पॉन्स में क्या होता है, डेल्टा क्यू डी। दैट इज़ कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी के डिमांड में चेंज से प्राइस में चेंज से क्वांटिटी ऑफ डिमांड चेंज होती है। ये कंसेप्ट कहलाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अब चूंकि हम मेजरमेंट की बात कर रहे हैं तो अब हम मेजरमेंट में हम दूसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं जिसमें हमने इस आज के इस टॉपिक में भी ये हमने प्रूव करना है कि ई डी इज़ ग्रेटर देन 1 कब होती है यानी कि मोर इलास्टिक कॉन्सेप्ट क्या है बुनियादी तौर पर। तो अब पहले इस प्राइस ने चेंज होना है, उसकी वजह से क्वांटिटी ऑफ डिमांड चेंज होती है। अब क्वांटिटी ऑफ डिमांड की जो रिस्पॉन्डिंग बिहेवियर है चेंजिंग का, ये डिसाइड करता है कि लेस इलास्टिक है जो मोर इलास्टिक है। अगर प्राइस में चेंज से डिमांड ज़्यादा चेंज हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि मोर इलास्टिक है, मीन ग्रेटर देन 1। और अगर प्राइस में चेंज के बाद क्वांटिटी ऑफ डिमांड कम चेंज होगी तो इसका मतलब है लेस इलास्टिक यानी लेस देन 1। आपने ये याद रखना। तो यहाँ पर क्या होना है जी कि डिमांड में चेंज ज़्यादा होनी है और क्वांटिटी ऑफ प्राइस में चेंज कम होनी। इसकी दो सूरतें हैं बेटे। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि चेंज इन प्राइस इज़ लेस देन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड, या चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड विल बी ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस। के डिमांड में ज़्यादा चेंज होगी प्राइस से, तो इस कंसेप्ट को कहते हैं ई डी इज़ ग्रेटर देन 1। आज जब इसको स्टेटमेंट फॉर्म में आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि व्हेन क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्यू डी चेंज more proportionally than price, when quantity of demand change more proportionally than change in price, this is इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर देन 1। इसका मतलब है कि तलब की लचक इकाई से ज़्यादा है, कि ये क्वांटिटी ऑफ डिमांड है और ये प्राइस है। तो दो सूरतें हैं बयान करने की। या तो आप ये कह सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड चेंज मोर प्रोपोर्शनली देन प्राइस, या प्राइस चेंज लेस प्रोपोर्शनली दैन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। क्वांटिटी ऑफ डिमांड में ज़्यादा रेशो से तब्दीली आएगी जबकि कीमत में कम शरह से तब्दीली आएगी। अब आप इसी बात को इसके बाद आप उर्दू में लिखेंगे। उर्दू में कि जब मिकदार तलब में तब्दीली की शरह कीमत में तब्दीली की शरह से ज़्यादा हो तो तलब की लचक इकाई से ज़्यादा होती है। उर्दू में कि जब मिकदार तलब में तब्दीली
कीमत में तब्दीली की शरह से ज़्यादा होगी तो उसे हम कहेंगे तलब की लचक इकाई से ज़्यादा। अब यह मैंने आपको वैसे एक इक्वेशन फॉर्म में समझाई ये बात, और ये उर्दू इंग्लिश में लिखना है आपने कि व्हेन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर दैन, आप यूँ भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है कि क्वांटिटी ऑफ चेंज मोर प्रोपोर्शनल दैन प्राइस। आपने ये भी लिख सकते हैं कि व्हेन देयर इज व्हेन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर दैन चेंज इन प्राइस, दिस सिचुएशन, दिस फॉर्म, दिस स्टेटस इज नोन एज elasticity of demand is greater than 1, greater than यूनिट। और उर्दू में आप लिखेंगे कि जब मिकदार तलब में तब्दीली की शरह कीमत में तब्दीली से ज़्यादा होगी तो उसे हम नाम देंगे इकाई से ज़्यादा लचकदार तलब। तो ये तो हो गई कि हम इसको स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे। कंसेप्ट अब हमने ये हम पहले मुकम्मल करें, ई डी इज़ ग्रेटर दैन 1, ये आम कंसेप्ट है, ये आपको डेफिनेशन बता दी है, वो उर्दू में है। अब हम इसको टेबल के ज़रिए इसी बात को शो करेंगे कि तलब की लचक इकाई से ज़्यादा हमने शो कैसे करनी है। तो बेटे आपने इसमें साबित क्या करना है कि डिमांड का जो रिस्पोंडिंग बिहेवियर होगा वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम इसका टेबल बनाएंगे। टेबल आप एक इंग्लिश की तरफ से बना दें, उर्दू वो आपने खुद देख, पी यहाँ पे क्यू डी, प्राइस और क्वांटिटी ऑफ डिमांड। प्राइस आप ले लेते हैं, फ़र्क किया 10 और डिमांड 20। प्राइस को आप 10 से 8 कर दें और क्वांटिटी ऑफ डिमांड को आप कर दें 80 कर दें, 100 कर दें 100। इसका मतलब ये है कि ये है ई डी इज़ ग्रेटर दैन 1। कैसे? हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा है कि जब मिकदार तलब में तब्दीली कीमत में तब्दीली से ज़्यादा हो, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर दैन चेंज इन प्राइस। तो प्राइस हमने 2 पॉइंट कम की है और डिमांड को हमने 5 टाइम इंक्रीज़ कर दिया है। फंक्शन ये तो हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर दैन 1 शो किया। और इसमें जिस बात का ध्यान देना जिस बात पे ज़रूरी है वो ये है कि अक्सर हमारे स्टूडेंट जो हैं वो ये रेशो के उसमें ना कि तवाज़ुन कायम करते हुए वो फंक्शन को गलत कर देते हैं, यानी कि पॉजिटिव कर देते हैं। तो फंक्शन जो है डिमांड फंक्शन, दैट इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन, द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ डिमांड एंड प्राइस इज़ इनवर्स और अपोजिट, ये उल्ट डायरेक्शन में मूव करना है। उसके बाद ये है ई डी इज़ ग्रेटर दैन 1 मीन कि चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज़ मोर प्रोपोर्शनली चेंज इन प्राइस। अब अगर आप उर्दू में टेबल लिखना चाहेंगे तो सिर्फ आपने ये इसको जो है कॉलम को चेंज करना है। इसमें आप लिखेंगे कीमत और इसमें आप लिखेंगे मिकदार तलब, कीमत और मिकदार तलब। अब कीमत जो है 10 पे आप मिकदार तलब 20 कर दें, कीमत 8 के करके इसको आप 100 कर दें। वैल्यू वही है जो कि मैंने ऊपर वाले टेबल में ली हैं और इसमें भी हमने वैल्यू मैंने वही ली हैं। सिर्फ ये है कि ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इस एंगल से इसको जो है वो का टेबल बनाएंगे और उर्दू मीडियम वाले जो हैं वो इस एंगल से बनाएंगे। इसमें बेटे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जो हैं वो उनके डायग्राम का पैटर्न, टेबल का पैटर्न ये है और उर्दू में जो स्टूडेंट टेबल बनाते हैं वो इस पैटर्न से बनाएंगे। अब हम इसी
ई डी इज़ ग्रेटर देन 1 को डायग्राम की शक्ल में हम इसको डिफाइन करेंगे। 0 एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पर प्राइस शो करनी है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड, और इसमें प्राइस आपने जिस एंगल से लेनी है 2, 4, 6, 8, 10, डिमांड 20, 40, 60, 80, 100। अब डायग्राम में 10 पे प्राइस 10 पे 20, आप 10 और 20 को इस तरह से कम मिला देंगे। उसके बाद 8 पे है 100, 8 और 100 ये पॉइंट, इन दोनों को आप जब कंबाइन करेंगे, ये डी डी, ये है ई डी इज़ ग्रेटर देन 1, ये तलब की लचक इकाई से ज़्यादा। वर्डिंग में हमने बताया था कि जब डिमांड चेंज ग्रेटर देन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्वांटिटी ऑफ डिमांड चेंज मोर देन चेंज इन प्राइस, और उसी बात को हमने यहाँ पर टेबल में शो किया है कि देयर इज़ चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस, दैट इज़ नोन एज दिस सिचुएशन इज़ कॉल्ड मोर इलास्टिक, या ई डी इज़ ग्रेटर देन 1। उसके बाद हमने यहाँ पर ए है, ये बी है, और ये कर्व जो है ये ज़्यादा जो टर्टल कर्व है, ये इस बात को साबित करता है कि डिमांड इज़ मोर इलास्टिक। आप यहाँ देखें कि आप ये प्राइस में चेंज है और ये जो है डिमांड में चेंज है, तो चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस। तो ये बेटे हमारा दूसरा हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि ई डी इज़ ग्रेटर दैन 1। बुनियादी तौर पर यूनिटरी मेथड 3 स्टेप को कंबाइन करने से बनता है। ई डी इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1। ऐसा भी हो सकता है कि आप इस सीक्वेंस को चेंज भी कर सकते हैं, यानी आप पहले चाहें तो ग्रेटर देन 1 लिख दें, लेस देन 1 लिख दें। इन शॉर्ट कि आपने तीनों स्टेप मुकम्मल करेंगे तो आपका यूनिटरी मेथड मुकम्मल होता है। अब हम तीसरा जो है इसकी हम बात करते हैं, ई डी इज़ लेस देन 1। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि लेस देन 1 का मतलब होता है लेस इलास्टिक, लेस इलास्टिक। तो ई डी इज़ लेस देन 1 बुनियादी तौर पर बेटे वही फंक्शन है जो आपने पहले बनाया है, क्यू डी इज़ द फंक्शन ऑफ पी। इसमें ये डेल्टा पी है और यहाँ होनी है डेल्टा क्यू डी। ओके, तो इसमें जो इसमें नेचर रहती है वो ये है कि हमने शो करना है ई डी इज़ लेस देन 1, यानी लेस इलास्टिक। तो लेस इलास्टिक का मतलब ये है कि डिमांड जो है वो कम इफ़ेक्ट होगी। मोर इलास्टिक या ग्रेटर देन 1 जिससे पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसमें डिमांड मोर प्रोपोर्शनली चेंज होती है, लेकिन इसमें जो है डिमांड में चेंज कम रेशो से आएगी। दो सूरतें हैं जी। एक तो बच्चे इसके लिखने का ये तरीका है कि व्हेन चेंज इन प्राइस इज़ ग्रेटर देन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड, यानी प्राइस ज़्यादा शरह से तब्दील हो जबकि उसके रिस्पॉन्स में डिमांड में कम चेंज आए। एक फॉर्म ये है, या ये हो सकता है कि चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज़ लेस देन चेंज इन प्राइस। इन दोनों का, यानी आप इस
फॉर्म देख लें या आप ये फॉर्म देख लें, दोनों का मतलब एक ही बनता है कि चेंज इन डिमांड इज लेस देन चेंज इन प्राइस, इससे ये लेस इलास्टिक होता है। अब अगर हम इसको जब हम इसके वर्डिंग फॉर्म में लिखते हैं तो इंग्लिश में हम लिखते हैं कि व्हेन क्वांटिटी ऑफ डिमांड चेंज लेस प्रोपोर्शनली देन चेंज देन प्राइस कर लें आप, ठीक है। या आप ये भी लिख सकते हैं कि व्हेन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन चेंज इन प्राइस, वो भी आप लिख सकते हैं। या जिस तरह से आपके सामने जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है, आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि व्हेन क्वांटिटी ऑफ डिमांड चेंज लेस प्रोपोर्शनली देन चेंज इन प्राइस, दिस सिचुएशन इज नोन एज लेस इलास्टिक डिमांड। उर्दू में आप लिखेंगे कि जब मिकदार तलब में तब्दीली की शरह कीमत में तब्दीली की शरह से कम हो, की शरह से कम हो तो तलब की लचक इकाई से कम होती है, तलब की लचक इकाई से कम होती है। ये आप उर्दू में उसे इस सूरत में लिखेंगे और इंग्लिश में आप वो दो सूरतें मैंने आपको बताई हैं, एक आपके सामने लिख दी है, दूसरी मैंने आपको बता दी है कि अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि व्हेन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज़ मोर प्रोपोर्शनली देन चेंज इन प्राइस इज लेस प्रोपोर्शनली देन चेंज इन प्राइस, या कि व्हेन देयर इज लेस चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड देन चेंज इन प्राइस, सिंपली कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड में कम चेंज आना है, प्राइस में ज़्यादा। तो इसके बाद हम इसको टेबल फॉर्म में लिखते हैं कि इसको जी टेबल बेटे बनाने का वही मेथड है जिससे पहले आपको बताया है कि आप जो है वो इंग्लिश में उसको फॉर्म थोड़ी सी चेंज होती है, उर्दू में आप इसको लिखना चाहेंगे तो वो कॉलम ऐसे ही बनते हैं, लेकिन वो उर्दू राइट पे कीमत और फिर होती है मिकदार तलब। तो यहाँ प्राइस और क्वांटिटी ऑफ डिमांड। वैल्यू बेटे इसमें जितनी आप सिंपल वैल्यू लेंगे उतना ही आपके लिए प्लॉट करना, डायग्राम बनाना, बिल्ड करना आसान हो जाता है। प्राइस 10 पे आप इसे कर लें 20, प्राइस 2 5 टाइम प्राइस आपने काम की और इसको आप कर लें 60, तो ये हो जाएगी लेस इलास्टिक या लेस देन 1। अब आप में से कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि इसमें चेंज 8 का है, इसमें जो है वो 40 का है, तो ये कैसे लेस देन हो सकती है। बेटे आपने उसमें मौजूद नंबर गैप को नहीं देखना, आपने टाइम रेट को देखना है। प्राइस 5 टाइम कम हो गई है, 5 टाइम 10 to 2 हुई है, 5 टाइम कम हुई है, यानी 5 गुना कीमत कम हो गई है, जबकि डिमांड सिर्फ 3 गुना चेंज हुई है। ये 5 गुना बदली है और ये 3 गुना, तो इसमें 5 गुना ये ज़्यादा शरह से तब्दील हुई है, जबकि ये कम से। तो हमने यही बात की है कि जब कीमत में, जब मिकदार तलब में तब्दीली कम शरह से होगी, जबकि कीमत में तब्दीली जो है वो ज़्यादा शरह से होगी, तो उसे हम नाम दे रहे हैं लेस इलास्टिक का या लेस देन 1 का। आप बेटे चाहें तो आप इस डायग्राम टेबल को भी
ये जो आपके सामने मैंने टेबल बनाया है इसकी एक्सप्लेनेशन करना चाहें तो ये भी है, आप दो लाइनों में बता दें। उसके बाद हम इसी लेस इलास्टिक को डायग्राम की शक्ल में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्राइस कीमत को शो करेंगे और ये क्वांटिटी ऑफ डिमांड मिकदार तलब। यहाँ पर वैल्यू आपने वैसी ले लेनी है 2, 4, 6, 8, 10 और यहाँ 20, 40, 60, 80 एंड 100। 10 पे 20, 10 और 20 का आप पॉइंट्स को मिलाएंगे जी। उसके बाद 2 पे 60, तो ये बेटे आपका कर्व बनेगा डी कर्व। ये शो कर रहा है कि ई डी इज़ लेस देन 1, कि इसमें जो है प्राइस में ज़्यादा शरह से तब्दीली आई है जबकि क्वांटिटी ऑफ डिमांड में कम शरह से। तो ये इसको आप लेस इलास्टिक कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं और इसे आप लेस देन 1 भी कह सकते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो डायग्राम की एक्सप्लेनेशन यानी उसको वजाहत करने का होता है। और वजाहत करने का मेरे बच्चों वही पैटर्न है जो आपको मैं साबिक़ा डायग्राम में समझा चुका हूँ कि आपने जिस तरीके से या जिस तरतीब से आपने डायग्राम बिल्ड किया होता है, आपने उसको वैसे ही जो है अपनी वर्डिंग में नीचे लिख के बता देना है कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट या हाउ टू बिल्ड, हाउ टू मेक अ डायग्राम। ये 3 कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने आपको बता दिए हैं। ये है इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। जब हम इन तीनों को कंबाइन करते हैं तो हमारा ये डायग्राम मुकम्मल होता है। और उसके बाद ये क्वेश्चन ई डी इज़, ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मेजरमेंट के लिए यूनिटरी मेथड मुकम्मल होता है। अब एक दफ़ा आपको मैं वैसे सिंपल डायग्राम बना देता हूँ कि ये सिंपल है। ये है ई डी इज़ इक्वल टू 1 और जब ये इस फॉर्म में डायग्राम बनेगा डी डी, दैट विल बी नोन एज ई डी इज़ ग्रेटर देन 1। और इसके बाद जब ऐसे डायग्राम बनेगा टिप, तो ये ई डी इज़ लेस देन 1। ये 3 सूरतें हैं बेटे। ये ई डी 1 का एक सिंपल सा मैंने आपको डायग्राम यहाँ शो करके दिया है। ये ई डी इज़ ग्रेटर देन 1 का है और वो है ई डी इज़ लेस देन 1 का। तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के आपको मैंने 3 मेथड बताए थे। एक मेथड परसेंटेज मेथड, वो हमने पढ़ लिया इससे लास्ट वाले लेक्चर में। उसके बाद यूनिटरी मेथड जो कि हमने रिसेंटली इसको कंप्लीट किया है। 3 स्टेप, ई डी इज़ इक्वल टू 1, ई डी इज़ ग्रेटर देन 1, ई डी इज़ लेस देन 1, मुकम्मल हो गया। इसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का तीसरा और लास्ट वन मेथड है ज्योमेट्रिक मेथड। वो इंशाल्लाह हम इससे अगले लेक्चर में हम ज्योमेट्रिक मेथड डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।